एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें जो है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कुछ क्वेश्चन है उसमें क्या था कि हमें इसमें रूट्स निकालने हैं और ये जो निकालना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो इसमें क्या है, जैसे कि इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो a² प्लस bx होता है प्लस में c होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जो स्क्वायर के साथ जो हमारे पास नंबर है वो है हमारा a, x के साथ होता है b और c जो है वो कांस्टेंट है हमारा। तो करना क्या है, ध्यान से समझना है कि a और c को मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहला काम a और c को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। उस नंबर का निकालना है फैक्टर, यानी वो जो नंबर आएगा हमारा ए बी ए सी का प्रोडक्ट, उसका निकालना है फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर को हमें दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है ना, इस पार्ट में बी में तोड़ेंगे उसे हम दो पार्ट में, जिसका सम करने पे या जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा ए सी के बराबर। ठीक है ना, तो है क्या, एक क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जैसे फर्स्ट है हमारा x² माइनस में 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने कहा था कि a को और c को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे a जो है हमारा कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है ना, फिर क्या कहा था कि a और c को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा हमारा उसका निकालना है फैक्टर। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से कटेगा 5 टाइम्स में, 5 से कटेगा हमारा ये 1 बार में। ठीक है ना, तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है ना, 1 को भी यूज़ कर सकते हैं हम क्वेश्चनों में, तो इसलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, करना क्या है, इसको हमें मिडल टर्म जो होता है यानी b जो होता है इसको तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ेंगे इसे हम, जैसे 5 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 3 बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि दो टर्म्स में बांट लेते हैं, यानी 5 1 जा 5 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि इसको और इसको सेम रखना है हमें, यानी कि x² माइनस में इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ेंगे, और ये जो है हमारा कितना है, माइनस का 10 इक्वल टू 0 है, और 3 की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस में 2। ठीक है ना, 5 माइनस में 2, और लगाना है इसके साथ भी x और इसके साथ भी x लगाना है, तो इस 3 की जगह क्या लिख दिया इसे हमने, 5 माइनस 2 में लिखा है। ठीक है ना, और ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। फिर क्या होगा, x² माइनस में ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हमारा ये 2x और माइनस का 10 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फैक्टर। राइट, तो फैक्टर हमें ऐसा बनाना होता है ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो AC का प्रोडक्ट हो वो आना चाहिए। जैसे 5 2 जा होता है 10, और हमारा जो मल्टीप्लाई आया था वो 10 आया था, और इसको जब हमने माइनस किया तो वो आ गया हमारा 3, तो मिडल टर्म B आ गया हमारा। ठीक है ना, तो ये फैक्टर हमें ऐसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो कॉमन, जिनका दिमाग थोड़ा शार्प है और मैथ्स थोड़ा अच्छे से समझते हैं, कॉमन लेना तो जानते हैं, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो कैसे कॉमन निकालेंगे, मैं इनको भी फैक्टर में तोड़ देता हूँ। जैसे x² यानी x इंटू में x माइनस में 5 इंटू में x, ठीक है ना, प्लस में 2 मल्टीप्लाई x माइनस में 10 है हमारा ये, तो 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है जो मिलता है उन्हें हम साइड में लिखते हैं और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्या लिखूंगा, यहाँ पे x लिखूंगा, तो क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद जो दो नंबर बचे हैं वो है x माइनस में 5, तो लिखूंगा x माइनस में 5। ठीक है ना, फिर बीच में प्लस है तो लगाऊंगा प्लस, और इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है ना, तो 2 को लिखूंगा यहाँ पे, और क्या बचेगा, x माइनस में 5 बचेगा, तो x माइनस में 5 बचिए हमारा इजिकल टू 0। अब क्या है कि जब भी हम कॉमन लेंगे और जब हम फैक्टर बनाएंगे, तो कॉमन लेने के बाद जो नंबर आएंगे हमारे, जैसे x माइनस में 5 आया है और x माइनस में 5 आया है, तो ये दोनों आएंगे हमारे बराबर। ठीक है ना, अगर बाई चांस ये हमारा बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब हमने कहीं पे गलती कर दी है, तो ये ऑलवेज बराबर आएंगे कॉमन लेने के बाद। ठीक है ना, तो इन दोनों में से भी हमें लिखना है, एक बार x माइनस में 5 और एक बार लिखना है x प्लस में 2। x प्लस में 2 क्या करा मैंने, अगेन समझते हैं। कॉमन लेने पे जो आया है उनमें से लिखा है एक पार्ट और फिर x प्लस में 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फैक्टर। अब क्या करना है, हमें इसमें रूट निकालना है। रूट का एक्चुअली मतलब क्या है
कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसे हम, जैसे कि x माइनस में 5 इजिकल टू 0 करना है एक बार, और एक बार करना है x प्लस में 2 इजिकल टू 0, x प्लस में 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो आएगा 5। और यहाँ जो x की वैल्यू है प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये जो दो नंबर्स हमारे आए हैं ये क्या है, रूट है, इन्हीं को रूट बोलते हैं, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। यानी कि x की दो वैल्यू है, एक 5 और एक हमारा -2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 है 2x² प्लस में x माइनस में 6 इजिकल टू 0। अगेन सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि a को और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12, और इसका निकालना है फैक्टर। 2 से कैंसिल होगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा ये 1 बार में, तो फैक्टर क्या बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हमें दो टर्म्स में इसे हमें स्प्लिट कर देना है, और आना क्या चाहिए हमारा, देखो यहाँ पे b के साथ जो नंबर है यानी x के साथ जो नंबर है हमारा वो होता है b, ठीक है ना, यानी कि 1 लाना है हमें। और 1 कैसे आएगा, देखो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4 माइनस 3 कर दूँ तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये 4 और 3 हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको, 2x² प्लस में ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, 4 माइनस 3 यानी 4x और माइनस में 3x माइनस का 6 इजिकल टू 0। तो 2x² प्लस में 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इजिकल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन, और कॉमन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी टर्म्स है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे उसका। तो 2 इंटू में x 2 बार है तो x इंटू में x प्लस में 4 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में x माइनस में 3x का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू में x माइनस में 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 0। फिर क्या कहा था कि जो मिलेगा इन दोनों टर्म्स में उसे निकालेंगे हम कॉमन, जैसे कि x मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो 2 और x कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे कैंसिल होने के बाद, x बचा, और प्लस में ये कैंसिल होने के क्या बचा, 2 बचा, तो 2 लिख लूँगा माइनस में। यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 कैंसिल हो गया हमारे, यानी 3 कॉमन हो गया, क्या बचा x। और ध्यान रहे कि हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है इसका मतलब ब्रैकेट यूज़ कर रहे, तो अंदर वाला जो प्लस में जो है ये उसका साइन बदल जाएगा, यानी ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा इजकल टू 0। तो क्या कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म्स बराबर है, तो यस बराबर है, ठीक है ना। तो मीन्स कि यहाँ तक हमारा करेक्ट है। तो x प्लस में 2 हो गया हमारा एक फैक्टर, और एक हो गया 2x माइनस में 3, 2x माइनस का 3 इजकल टू 0। अब निकालें हम वैल्यू इसमें, तो x प्लस में 2 इजकल टू 0 एक बार, और एक बार 2x माइनस में 3 इजकल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएंगी माइनस में 2, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 3 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये x की दो वैल्यूज हो गए जो हमारा रूट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 रूट में 2 इजकल टू 0, राइट। तो देखो क्या करना है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। जब भी रूट आता है तो बच्चे पहले से डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, सिंपली सॉल्व करना है जो बताया है मैंने। तो ये a है, ये b है, और ये हमारा c है, ठीक है ना। तो √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 के साथ, √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये सेम नंबर्स है और रूट में है। तो रूट में मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा, √4 आएगा, और √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। यानी √2 और √2 मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 2, और 5 है हमारा ये, तो मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 10, और 10 का फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये 10 का फैक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब करना क्या है कि इन दोनों फैक्टर से क्या बनाना है, हमें मिडिल टर्म बनाना है, यानी 7 लाना है। और 7 कैसे आएगा, 5 प्लस में 2, ठीक है ना। 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है। तो अगेन देखो जरा, इसको सेम रखने वाला हूँ, यानी √2x² प्लस में 7 की प्लेस पे क्या लिखूँगा, 5 प्लस 2 5x प्लस में 2x प्लस में 5 रूट में 2 इजकल टू 0, ठीक है ना।
अब ध्यान से, क्योंकि कॉमन लेना है और कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, तो करना क्या है, अगेन इनको स्प्लिट कर लेना है। तो √2 है और √2 का फैक्टर √2 ही होता है। x 2 बार है तो x इंटू में x प्लस में 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, इंटू में x प्लस में। एक चीज़ समझना है कि इन दोनों में यहाँ पे 2 और 2 आ रहा है, और ये जो हमारा 2 है, 2 का मतलब होता है जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे तो 2 आया था, इसका मतलब है जब 2 रूट मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर वाले तो सेम नंबर देता है, यानी √2 इंटू √2 कितना देता है, 2। तो मैं इस 2 की प्लेस पे क्या लिखने वाला हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 और क्या इंटू में x, और प्लस में क्या है 5 रूट में 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब कॉमन निकाल लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारा, x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा है और x बचा है, यानी √2x प्लस में कितना 5, फिर बीच में प्लस है प्लस, √2 और √2 कॉमन हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, कॉमन मेरा हो गया रूट में 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, रूट में 2 इंटू में x यानी कि x और प्लस में 5 बचा हमारा यहाँ पे, इक्वल टू कितना 0। तो ये हो गया हमारा कॉमन, और कॉमन क्या है, बराबर। तो एक बार लिखूँगा मैं √2x प्लस में 5 और एक बार लिखूँगा मैं x प्लस में रूट में 2 बराबर में 0। अब वैल्यू निकालूंगा, यानी √2x प्लस में 5 इजिकल टू 0 और एक बार x प्लस में रूट में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा हमारा प्लस वाला इधर आके माइनस में √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 आंसर्स हो गए हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन में है तो पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे, कुछ नहीं तो अपन में 1 है, एलसीएम ले लेंगे इसका हम, तो ये आ जाएगा 8, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 16x² माइनस में ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x और प्लस में कितना, इसके डिवाइडर में ऑलरेडी 8 है तो ये बचेगा हमारा 1। ठीक है, इस 8 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी 1/8 करके जो बचेगा हमारा उसको विद इन द ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं हम, माइनस में 8x प्लस का 1 इजिकल टू 0। ठीक है ना, तो इसका निकालना है फैक्टर, फैक्टर सेम करना है जैसे पीछे बताया था, 16 इंटू 1 ये आ जाएगा 16। इसका निकालना है फैक्टर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 से आएगा हमारा 1 बार में। अब मुझे बनाना कितना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाना सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है हमें, 1/8 16x² और इसकी प्लेस पे क्या लिखूँगा मैं, माइनस में 4x प्लस में 4x, क्योंकि 4 + 4 हमने ऐड किया था तो मेरा 8 आया था, यानी 4 + 4 और प्लस में कितना है 1। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 1/8 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन हमारा बदल गया है, प्लस में कितना 1, राइट। कॉमन ले लेंगे इसमें हम, तो इस बार मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है देखो जरा, इसका बिना फैक्टर निकाले हुए कैसे करेंगे हम, तो देखो इन दोनों साइड में x मिल रहा है 1 टाइम, तो मिनिमम कॉमन निकलता है हमारा। ठीक है ना, 4 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 भी कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 4 जा 16 हो जाए, 4x बचेगा और माइनस में 4x पूरा कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचेगा 1, राइट। 4x प्लस में 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमेशा 1 कॉमन होता है, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x, और क्योंकि बाहर मैंने लिखा है माइनस में तो यहाँ मेरा साइन बदल के हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है ना, तो क्या ये कॉमन वाले पोर्शन बराबर है, तो यस ये बराबर है। ठीक है ना, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/8, जो कॉमन है उनमें से एक बार लिखना है हमें, यानी 4x माइनस का 1, और जो हमारा कॉमन
लिया था हमने उनको 1 टाइम लिख लेना, और तो 4x माइनस का 1 इजकल टू 0, तो 1/8 एक बार इसके बराबर में 0, ठीक है, यानी 4x माइनस में 1 इजकल टू 0, और एक बार लेना है मुझे 4x माइनस में 1 इजकल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ये वाला पोर्शन भी 0 बन जाएगा इधर आके, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और ये 4 आएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 1/4, और सेम यहाँ पे 4x इजकल टू माइनस वाला 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और x बराबर हो जाएगा 1/4, तो x के ये 2 आंसर हो गए हमारे, ठीक है ना, एक आंसर ये और एक आंसर हमारा आ गया ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, x इजकल टू 1/4, ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये वाला आ गया। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, 100x² माइनस में 20x प्लस का 1 इजकल टू 0, तो अगेन 100 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारा 100, 100 का फैक्टर होता है 2 से, 2 से कटेगा ये हमारा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा हमारा 1 टाइम में ये, ठीक है ना, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। फैक्टर में बनाना क्या है हमें 20, यानी 2 इंटू में 5, और फिर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5, तो 5 टू 10 प्लस में 5 इंटू 2 यानी 10, तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20 होता है, और 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 100, तो 10 प्लस 10 हमारा फैक्टर हो जाएगा, तो क्या लिखूँगा 100x² माइनस में 10x प्लस में 10x प्लस का 1, ठीक है ना, तो 100x² माइनस 10x, और ब्रैकेट को हटा दूंगा तो माइनस वाला हो जाएगा, चेंज कर देगा इसको, तो ये आ जाएगा माइनस में 10x प्लस में 1 इजकल टू 0, ठीक है, कॉमन लेंगे हम, तो 10 के पहाड़े में 100 आता है और 10 के पहाड़े में 10 आता है, 10 हमारा कॉमन हो गया, और x 2 टाइम्स है यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो x भी कॉमन हो गया, तो 10 के टेबल में आएगा ये 10 बार में, यानी 10x माइनस में ये पूरा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है हमारा, तो 10x हो गया, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा हमारा, साइन बदल देगा इसका, माइनस में 1 इजकल टू 0, तो एक बार ये फैक्टर हो जाएगा हमारा, यानी 10x माइनस में 1, और एक बार ये 10x माइनस 1 इजकल टू 0, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे 10x माइनस में 1 इजकल टू 0, और एक बार 10x माइनस में 1 इजकल टू 0, तो x का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/10, और यहाँ पे x का आंसर क्या हो जाएगा 1/10, तो ये हमारे 2 रूट हो गए, ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का 5 सॉल्यूशन थे। आई होप कि ये फैक्टर समझ में आए होंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे हम इसका जो सेकंड पोर्शन है वो, राइट।